गणतंत्र दिवस मना रहा है। लोकतंत्र के सबसे पवित्र पर्व गणतंत्र दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं इसीलिए भी क्योंकि गणतंत्र जब एक मुल्क, एक देश होता है, वो बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि वहां ताकत किसी एक खानदान, एक परिवार के नाम नहीं, ये ताकत जन जन के हाथ में होती है। ये गणतंत्र की ताकत है। गणतंत्र दिवस के मौके पर उसी ताकत का आज कैसे कोई इस्तेमाल कर रहा है, किसका? परिवारवाद की, उसकी बानगी देखने को मिली है। अब गणतंत्र दिवस का मौका है, आपको कबीर दास का एक प्रसिद्ध दोहा सुनाकर आगे बढ़ूंगी। तो दोहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। वैसे तो दोहा आसान भाषा में आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन बावजूद उसके मैं समझा देती हूं कि कबीर दास लिखते हैं, अपनी आलोचना करने वाले व्यक्तियों को या अपने आलोचक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। बस चले तो उन्हें अपने आंगन में भी बसा लेना चाहिए, क्योंकि वो बिना तेल साबुन के आपकी कमियां बता देते हैं और आपको बेहतर इंसान बना देते हैं। अब कबीर दास ने ये बात तो अच्छी कही, लेकिन इसे सामाजिक जीवन में उतारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और सबसे ज्यादा मुश्किल मौजूदा सियासी दौर में कांग्रेस के लिए लग रहा है। हालांकि हालात देखें तो ये कांग्रेस के लिए सबसे सटीक दोहा है, और ये हम नहीं कह रहे हैं। ये जो कांग्रेस के ही कुछ बड़े बड़े लीडर्स हैं, जिन्होंने बरसों बरस कांग्रेस के लिए काम किया है, अलग अलग पीढ़ी संग कांग्रेस के नेताओं के काम किया है, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर कांग्रेस इसे आत्मसात कर ले तो फायदा मिलने के पूरे चांसेस मुझे लगता है। अगर आपने कांग्रेस में उनके शीर्ष नेतृत्व को आईना दिखाने का काम किया तो आप गद्दार कहे जाएंगे, आप जयचंद कहे जाएंगे, और ऐसी कोई उपमा है तो उसे आप अपनी तरफ से जोड़ लीजिए, उनसे आपको सम्मानित कर दिया जाएगा। क्योंकि ताजा कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद को इन्हीं उपमाओं से नवाजा है। और यह क्यों हुआ? क्योंकि न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कांग्रेस के पूर्व महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने राहुल गांधी को डरपोक कह दिया। आप पहले वो बयान सुनिए और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है, मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नजर से आज तक नहीं गुजरा। इनसिक्योर राहुल जी को हर मजबूत कांग्रेसी से उनको अपने को थ्रेटन फील करते हैं। सुना आपने? इट्स नॉट अ मॉफ्ड वीडियो, ये AI जेनरेटेड वीडियो भी नहीं है, ये खुद शकील अहमद कह रहे थे न्यूज 18 इंडिया के मेरे साथी से। इन सब के पीछे उनका तर्क ये है कि कांग्रेस अब मुसलमानों से दूरी बना रही है और पार्टी की रणनीति में बदलाव से अल्पसंख्यक वोट छिटक रहा है, ये बैंक वोटों का टूट रहा है। शकील अहमद को इस बयान में साथ मिल गया कांग्रेस के पूर्व सांसद राशिद अल्वी का। राशिद साहब ने पार्टी में कम्युनिकेशन की कमी बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं का राहुल गांधी से मिलना इतना आसान नहीं है। इन्हीं दो बयानों से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने दोनों नेताओं को जयचंद और गद्दार जैसी उपमाओं से नवाज दिया। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस में शकील अहमद और राशिद अल्वी से संवेदना जताने वालों की कमी नहीं है। कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर या फिर शशि थरूर या फिर पूर्व दिग्गज कांग्रेसी अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल, इन जैसे तमाम नेताओं ने इन दोनों नेताओं का पक्ष लिया है। बीते 3 दिनों से जो नेता खुलकर बोल रहे हैं, उनके नाम पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। शकील अहमद, राशिद अल्वी, तारिक अनवर, मुमताज पटेल और नसीमुद्दीन सिद्दीकी। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने तो कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया है।
इससे पहले उड़ीसा के मोहम्मद मुकीम ने भी इसी तरह की आवाज उठाई है, यानी कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने अचानक पार्टी में राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और हमें सूत्र बता रहे हैं कि उन सब के मूल में मुस्लिम वोट बैंक है, क्योंकि अंदर खबर है कि चुनावी राज्य बंगाल, असम और केरल में कांग्रेस के कई मुस्लिम नेता नाराज चल रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा है। कुछ का दावा है कि राहुल गांधी अल्पसंख्यक नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने से भी परहेज करते हैं, हिचकिचाते हैं। अंदर की खबर का विश्लेषण यह भी है कि कांग्रेस के लिए यह संकट इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बंगाल में मुस्लिम वोटर 30%, असम में करीब 34% और केरल में 27% है। पार्टी इन वोटों के बूते वापसी की उम्मीद कर सकती है और कर भी रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों का रिपोर्ट कार्ड देखें तो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से छिटक रहा है। बिहार का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, महाराष्ट्र का निकाय चुनाव देख लीजिए, और इसी खिसकते वोट बैंक पर हम गूंज में आज विस्तार से बात करना चाहते हैं। इनफैक्ट हम पहले भी इस मसले पर कई बार बात कर चुके हैं। मुस्लिम वोटर ने अपना नया नेता खोज लिया है और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से उसका कोर वोटर कहे जाने वाले मुस्लिम वर्ग अभी छिटक गए हैं। सच्चाई यह है कि 2014 से लेकर अभी तक जितने भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसकी काउंटिंग है 74। कांग्रेस सिर्फ 12 विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन पाई। आज की तारीख में कांग्रेस के पास सिर्फ 3 राज्य हैं, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, और राहुल गांधी के जिस नेतृत्व पर शकील अहमद और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता सवाल कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हुए चुनाव का रिजल्ट राहुल की परफॉर्मेंस के रिपोर्ट कार्ड को बताने के लिए भी काफी है। क्योंकि सियासत की कसौटी पर नेता के नेतृत्व को अगर परखना है तो चुनावी हार जीत से बड़ा और कोई पैमाना नहीं हो सकता है। क्लियर बात है, राहुल गांधी दिसंबर 2017 से अगस्त 2019 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और यही वो वक्त था जब आम चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 8 राज्यों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। यह कोई पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस के किसी नेता ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर इस तरीके से सवाल उठाया और कांग्रेस से किनारा किया। एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस में। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, गुलाम अब्बास, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी, इन तमाम नेताओं को आप देखिए। उनमें से जो पहले मैंने नाम गिनाए सारे युवा नेता, हेमंत बिस्वा शर्मा फायर ब्रांड हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, अमरिंदर सिंह और अब शकील अहमद जैसे अनुभवी नेता कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस ने अपनी बात रखने का मतलब पार्टी से गद्दारी कैसे कह दिया। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं ना, कांग्रेस में अपनी बात रखने का मतलब पार्टी से गद्दारी है क्या? बड़ा सवाल। क्या कांग्रेस में राहुल गांधी वाकई एक खास ग्रुप के कब्जे में आ गए हैं, या राहुल गांधी की मुस्लिम नेताओं से दूरी बीजेपी के हिंदुत्व वाली राजनीति का असर है कि उसकी काट? और मैं शुरू कर रही हूं इसी पर गूंज। मेहमान सारे हमारे इस पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको ये बता दूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज खान साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और संघ के जानकार संगीत रागी साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व महासचिव अहमद पटेल के बेटे फैसल अहमद पटेल आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत कम मर्तबा आपने इनको स्क्रीन पर देखा होगा, लेकिन आज हमारे साथ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि अहमद पटेल अभी जब कांग्रेस में जब हयाती में थे तो कहा जाता था कि पत्ता भी कांग्रेस में इधर से उधर नहीं हिलता था। गांधी परिवार उन पर आंख मूंद कर भरोसा करता था और ऐसे में दोनों बच्चे, उनमें से एक मुमताज पटेल अभी भी कांग्रेस के साथ है, लेकिन अहमद पटेल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। नहीं, अभी है कांग्रेस में अहमद, माफ कीजिएगा फैसल, आप भी कांग्रेस पार्टी में हूँ, अभी छोड़ा नहीं है मैंने। ओके, ऑलराइट। तो मैं अपनी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ। अभी भी अहमद पटेल के बेटे फैसल अहमद पटेल जो है वो कांग्रेस का हिस्सा बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और हमारे साथ इस पूरी डिबेट में हिस्सा लेंगे रोहन गुप्ता, जो कि
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एंड बड़ा कोइंसिडेंस रोहन गुप्ता जो है वो पार्टी कांग्रेस को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले फैसल भाई शुरुआत आपसे ही करूंगी। ये जो लगातार हो रहा है मतलब, और ये जो कहा जा रहा है कि जैसे ही आईना दिखाया जाता है कांग्रेस के लीडरशिप को, तो पहली चीज ये होती है कि आपने खूब मलाइयां खाई है, आज आपको मलाई नहीं मिल रही है तो आप दूसरों के गुणगान गा रहे हैं और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, बात बिल्कुल साफ है। हमारे देश में अभी हम जो जैसे देखते हैं कि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट चल रही है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बाकी के सब कॉन्स्टिट्यूशनली बैक्ड इंस्टीट्यूशंस आर कॉम्प्रोमाइज। करप्शन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं जैसे कांग्रेस पार्टी में हूँ, मेरी पैदाइश कांग्रेस पार्टी में हुई है। देश को एक ऑपोजिशन चाहिए, बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो, और ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नहीं हो रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल हमें हमें तो प्रॉब्लम्स हो ही हो रहे हैं, और ये कांग्रेस के अलावा देश की भी बिल्कुल हानिकारक ये सिचुएशन हो गई है कि हम एक मजबूत ऑपोजिशन नहीं बन रहे हैं। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बोला था, ये अभी अब टाइम आ गया है राहुल जी को राहुल जी को जरूर एक साइड स्टेप होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ के चले जाइए, ये मेरा वादा है कि ये मेरा इरादा है कि उनको साइड स्टेप होना चाहिए, रेजिग्नेशन देना चाहिए। और कांग्रेस में बहुत बड़े अच्छे लीडर्स हैं, डीके शिव कुमार जी हैं, केसी वेणुगोपाल जी हैं, शशि थरूर जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं। अगर आप कल कांग्रेस प्रेसिडेंट को बदलें, एक कोई नया फेस लाएं, तो आप देखिए पूरी एक द होल सिचुएशन इन द कंट्री विल चेंज। पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द पार्टी। पहले ये कहा गया कि अध्यक्ष नहीं होने चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं कि नहीं है? नहीं, अध्यक्ष हैं और वो बहुत कैपेबल लीडर हैं, लेकिन आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी अभी राहुल जी और प्रियंका गांधी जी चला रहे हैं। तो अगर उन्होंने साइड स्टेप किया और मन से किसी और लीडर को दिया ये कांग्रेस प्रेसिडेंट का पोजीशन, तो मैं मानता हूं कि पूरा देश भी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ आएगी आगे। तो मेरा मानना है, देखिए आपने देखा होगा ये 5वीं और 6ठी, ये हिंदू माइथोलॉजी में साफ लिखा गया है। मुगलों के साथ भी ये हुआ है, ये चाणक्य के टाइम पे भी हुआ है। 5वीं और 6ठी पीढ़ी हर दफा कोई भी इंस्टीट्यूशन को खराब कर देती है। आप हमारे कांग्रेस पार्टी में देखिए, मोतीलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी जी थी, मुझे राजीव गांधी जी बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प लग रहा सोनिया है। गांधी जी थे, और अब राहुल जी और प्रियंका गांधी आई हैं। ये भी तो आरोप लगाया जा, वही सवाल है ना, आरोप इस बात का भी तो लग सकता है कि आप लोगों को हर चीज जो है स्पून में दी जानी चाहिए। मतलब चूंकि आप अहमद पटेल के बेटे हैं तो आपको एक भारी पोजीशन दे दी जानी चाहिए, और चूंकि नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी, तो आपको राहुल गांधी ना पसंद बात नहीं है। मेरे फादर ने मुझे हर दफा सिखाया है कि ये लेगेसी जो बात होती है आपको खुद लेनी पड़ती है, आपको वर्क हार्ड करना पड़ता है। आपको शायद पता होगा 2024 में हमारी सीट, भरूच की सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी आम आदमी पार्टी को दे दी गई, जहां पर मैं और मेरी बहन ट्राई कर रहे थे कि हम भरूच से कांग्रेस से लड़ें, और हमारा चांस भी अच्छा था कि हम जीत सके। लेकिन हम ये स्पून फिट की बात नहीं है। कांग्रेस, देखिए मेरी पैदाइश कांग्रेस में हुई है, मैं कांग्रेस से बहुत प्यार करता हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो छोड़ के भी चले गए हैं। मैं अभी भी कांग्रेस में हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ बदलाव आए, चेंज आए। पर आपने बहुत बड़ी बात कही है और बहुत बेबाकी से बात कह दी है कि वक्त आ गया है कि राहुल गांधी साइड हो जाए और उसके बाद नेतृत्व किसी और को सौंपे तो बदलाव आ सकता है। रागी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रही हूं, तहसीन आपके पास भी आ रही हूं। हाँ रागी जी। फैजल कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी मुगल सल्तनत के बहादुर शाह जफर हो गए हैं, ये कांग्रेस पार्टी पर लायबिलिटी हैं, और बात तो बिल्कुल दुरुस्त कही है। ऐसा कहने की हिम्मत उन्होंने दिखाई है, इसके लिए उनको साधुवाद। और हम तो ये बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार ही कांग्रेस है। गांधी परिवार के इतर कांग्रेस का पत्ता नहीं हिला। हमें भूलना नहीं चाहिए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस आई हुआ करती थी। कांग्रेस आई माने इंदिरा कांग्रेस, जिस कांग्रेस को अभी देख रहे हैं वो कांग्रेस आई है, वो इंदिरा कांग्रेस है, यानी कि उनके खानदान का बनाया हुआ कांग्रेस है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी आत्मा कब का कब जो है वो हिंद महासागर में विसर्जित हुई या अरब सागर में विसर्जित हुई,
ये भगवान बताएगा, वही बता सकते हैं, लेकिन वो विसर्जित हो गई, उसकी आत्मा विसर्जित हो गई है। रही बात क्या जो ये बात बार बार कही जाती है कि भाई जो कांग्रेस से बाहर निकले वो मलाई खाने में, तो ये बात भी सच्चाई है। कांग्रेस में वही लोग जिंदा रहा है जो चाटुकार हैं, जिनकी आत्मा मरी हुई है, जो जिनके पास स्पाइन नहीं है, जो खड़े होने की ताकत नहीं रख सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, वही तो कांग्रेस में जिंदा रहते हैं। हाँ। कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में क्या, अब आप कहेंगे कि बाकी पार्टियों की स्थिति क्या है? नहीं, पर संगीत तो जी, जितने भी क्या- क्षेत्रीय संगीत जी- पार्टियां हैं वो तो पारिवारिक पार्टियां हैं। हाँ संगीत जी, एक सवाल फिर हाँ, ये बोलिए, कुछ बोलिए। कुछ ऐसा क्या बीजेपी में नहीं है? वहां भी कोई कुछ नहीं बोलता है, ऐसे आरोप बीजेपी पर भी लगते रहते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं भाई ये अंतर करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी शीर्ष नेतृत्व का चलता है, लेकिन वो शीर्ष नेतृत्व परफॉर्मिंग है। क्या नरेंद्र मोदी के इतर, अमित शाह के Good point. इतर भारतीय जनता पार्टी सोच सकती थी कि वो 72-72 का आंकड़ा नहीं पार रागी जी, कर पॉइंट जाए? नोटेड, ठीक है। जब 2014 का चुनाव हो रहा कि था, भाई आप अपने लीडर के 2014 आगे, का जब चुनाव, 10 सेकंड आप रुक अपने, जी, 10 आप सेकंड, अपने लीडर के आगे 10 इफ सेकंड, एंड बट 10 नहीं सेकंड करते रुक हैं, जी, अगर वो 10 सेकंड। परफॉर्मिंग होता है तो ऑल राइट, टेक 10 सेकंड सर। बिल मैं ये कह रहा हूँ 2014 का जब चुनाव चल रहा था तो सारे ये जितने बुद्धिजीवी गिरोह है वो कहता था कि 2014 में ये कहाँ से आ जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, वो भी कहते थे यार 272 कहाँ से आएगा, उत्तर प्रदेश से इतना सीट, इतना प्रदेश इतना सीट, वहाँ से इतना सीट, अरे आंकड़ा ये तो कोalition सरकार ही बनी, 272 का आंकड़ा भी पार कर गया। फिर दोबारा हुआ कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जी 300 पार कर गया। तो ये वो हैं एक के बाद एक पैन इंडियन पार्टी, 22 राज्यों में सरकार बना ली। आप दूसरी तरफ क्या है, गांधी परिवार एक के बाद एक चुनाव हारते जा रही हैं। आप 20% बाई 21% की पार्टी रह जाते हैं। 6 राज्य ऐसा है जहां पर कि आपका शून्य खाता ही नहीं खुल पाता है। ऐसे तो आपकी दुर्दशा है, इसी को कहते हैं दुर्दशा। और इसके बावजूद कहते हैं कि राहुल गांधी युवा नेता है, प्रिय है, हाँ। लड़ सकता है तो गांधी परिवार ही लड़ सकता है। तो क्या अरे खाक क्योंकि वो लड़ेगा? मैग्नेट की तरह देखते हैं ना हैसियत ही इतनी कि खत्म हो गई हो। मैंने तहसीन पुना वालों को कई बार ये बात कहते हुए सुना है कि रूबिका कुछ भी हो जाए, और ये ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं और ऑन रिकॉर्ड भी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए रूबिका, गांधी परिवार इज लाइक अ मैग्नेट, इट्स अ बिग ट्री। क्यों तहसीन आज बदल गया है? नॉट बिग रूबिका मैग्नेट। रूबिका जी अगर मैं बोलूं मैग्नेट तो नहीं थे। मैग्नेट थोड़ा सा अगर जब मुझे भवन मिल गिरने जाए मौका। लगता है ना, तब उसको दीवारों से लोग चिपक जाते हैं। बेशक उसके नीचे दब करके मर जाए, लेकिन उसके दीवारों को पकड़ करके बैठे रहते हैं। ठीक है, ऑल राइट कांग्रेस प्रोफेसर की रागी। दुर्दशा यही है कि गिरते हुए दीवार के साथ भी वो पकड़ हाँ करके लेकिन बैठी पर वो हुई है। आपकी बात है ना, तहसीन पुना वाला तो उसे मैग्नेट मान रहे हैं। क्यों तहसीन? थैंक यू रूबिका जी। फैजल को भी लाइए ना प्लीज स्क्रीन पे, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, प्लीज अगर फैजल को भी ला सकते हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आदरणीय अहमद पटेल जी के, मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन मुझे अक्सर आपके शो में रूबिका जी हाँ। ये बताया गया है कि कांग्रेस की एक गलत नीति, और मैंने उससे कई बार इत्तेफाक भी रखी है कि कांग्रेस के अंदर परिवारवाद को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। मैंने हमेशा इस चीज को अग्री भी किया है। लेकिन आपके शो पे मेरे मित्र फैजल आए, मैं मुमताज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुमताज एक्चुअली ग्राउंड पे काम करती है। भरूच से फैजल लड़े या मुमताज लड़े, ये क्यों भाई? कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं लड़े? क्यों नहीं? तो राहुल गांधी उसको रोके तो राहुल गांधी को आप अटैक करोगे, वरना आज तक राहुल गांधी को अटैक नहीं किए थे ना आपने। पहली बात। दूसरी बात, मैं मानता हूं कांग्रेस चुनाव हारी, रोहन भाई जैसे अच्छे लोग चले गए, और मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर से मुझे बुरा लगा। रोहन अ वेरी गुड स्पोक्स पर्सन, मुझे व्यक्तिगत तौर से बुरा लगा। लेकिन रोहन सेल्फ मेड है, वो बुरा लगता है। यही नेपोटिज्म को आपको बरकरार करने के लिए आप राहुल गांधी को अटैक कर रहे हो। अरे वाह। और मुमताज कम से कम जाती है, फंक्शंस में लड़ती है, मैंने पुलिस को देखा उसको ड्रैग करते। मैं बड़े रिस्पेक्ट से आई लव फैजल अलॉट, पर क्या उसका क्या कंट्रीब्यूशन है फैजल का? मैं आज सामने कह रहा हूं ऑन स्क्रीन। All right. फैजल प्लीज, फैजल डोंट इंटरप्ट, फैजल डोंट इंटरप्ट, फैजल डोंट इंटरप्ट। आप आपके टाइम पे बोलिए ना इंस्टाग्राम पॉलिटिक्स प्लीज। नहीं खेलता हूँ, लेकिन आप मेरे भरूच आइए, आप देखिए मेरे इंस्टीट्यूशन। Please, I don't interrupt. I don't interrupt. मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ, असली रूबिका, ground दिस पे इज काम नॉट मैं फेयर करता ना। हूँ। शो राहुल गांधी के खिलाफ है। फैजल क्योंकि अहमद पटेल के बेटे हैं, इसलिए भरूच में उनका हक है। हाँ, कोई ऐसी और बात किसी नहीं का है। बेटा, ये उनका हक है। मैं ये एक सेकंड रूबिका, ऐसे नहीं होगा ना शो। आप शो राहुल गांधी के खिलाफ है, आपने मुझे राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए आया, राहुल गांधी पे अटैक्स हुए। या तो मैं अपना काम नहीं करूं, आप शो कीजिए, मैं चुप बैठता हूं, या तो मुझे डिफेंड करनी चाहिए। भरूच में इसलिए फैजल आएगा क्योंकि फैजल ने काम किया, फैजल इसलिए काम करता है, अहमद पटेल का बेटा है, तो फैजल को टिकट मिलनी चाहिए। हर नेपो बच्चा
रुबिका, मेरे रीड माई लिप्स, हर नेपो बच्चा यही कहता है कि मैंने मेहनत की है, और मैं फैजल करता होगा मेहनत, पर क्यों कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए फैजल नहीं लड़ा, अपने लिए लड़ रहा है। ये प्लीज इस चीज में मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं आता हूं सीरीज तथ्यों पर, प्लीज। अब प्लीज मैं मुझे तथ्यों पे नहीं, एक अब last मैंने चीज पे आऊंगा। आपको बहुत बहुत मोहब्बत से सुना, एंड इट्स आपने नॉट टू सुना, thank डिफेंड you. फैसल और एनीबॉडी, पर फैसल आपको नेपो बेबी दिखाई दे रहे हैं। कैन आई आस्क व्हाट इज राहुल गांधी? आई एम सेइंग नेपोटिज्म कांग्रेस नो और नो नो भारत नो को नो नो, नहीं नहीं रुक जाइए, नहीं रुक राहुल जाइए। गांधी का जवाब दे रहा भरूच हूं। में अहमद पटेल के बेटे चुनाव नहीं जवाब दे लड़ने रहा हूं, चाहिए। मैं जवाब से राहुल नहीं गांधी भागता। अगर ये फैसला लेते हैं तो क्या बुरा करते हैं, अंडरस्टूड। Yes. मैं ये आप पॉइंट मेरे- ले लेती आप हूँ, बोलते हैं, मैं आप ये मेरे पॉइंट दोस्त ले लेती हैं। हूँ, आप लेकिन कभी भरूच लेकिन आइए। लेकिन आप लेकिन कभी मुझे ये भरूच बताइए आइए, वहाँ काम देखिए कि हमारा, राजीव गांधी के बेटे, क्या ये सिर्फ Yes. यही पहचान है राजीव? उसके अलावा क्या अब मैं पहचान इसका है, मुझे जवाब आप देता हूं। बताएंगे? Yes, मैं कितने इसका चुनाव जवाब जिता देता हूं। दिए राहुल गांधी ने? आई एग्री विथ यू। कौन सा संगठन मजबूत कर दिया राहुल गांधी मैं ने? आपसे एग्री कर रहा हूं, आप मेरा कितना जवाब आने नहीं दे स्ट्रॉन्ग रहे, उन्होंने ऑपोजिशन क्रिएट ओके, कर आप दिया। करिए, मैं चुप बैठता हूं। नहीं चुप आप मत जानते हो बैठिए जवाब ना। मैं दूंगा, I फैसल agree के with you। नेपोटिज्म पर आपको आग लग गई, नहीं, जो मुझे एकदम कांग्रेस टॉप के पर नेपोटिज्म में भी नहीं आग जो लगी टॉप है। पर नेपोटिज्म है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? डर लगता है 100% आपको बोलूंगा, भी? अगर आप बोलने देगी तो। आपको नहीं बोलने नहीं, देना, मैं आर चुप यू बैठूंगा। आल्सो डरपोक तहसीन पूनावाला? आप कौन है? मेरे डैडी कांग्रेस में थे, मैं कांग्रेस में हूं, मैं मेंबर हूं। नहीं, आई डिड नॉट कॉल यू नेपोट बेबी। आई सेड क्या हाँ। आप भी डरपोक है कि कुछ कहने से बचेंगे? मैं बिल्कुल नहीं हूं, मैं जवाब देता हूं। हाँ, बोलिए। 100% आंसर दूंगा, 100% आंसर दूंगा। मैं मानता हूं राहुल गांधी को भी प्रिविलेज मिला है, नो इफ नो बट। सुनिए मेरी बात, बट राहुल गांधी में और फैजल में एक फर्क है। राहुल गांधी ने उसे एक्सेप्ट करते हुए चेंज करने की कोशिश की, उसमें हार गया, मैं पूरी तरह से मानता हूं हार गया। और जो संगीत रागी जी कहते हैं गांधी परिवार हार रहा है, आई एग्री विद दैट, बट कम से कम वो नेपोटिज्म को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। कैसे चेंज करने आज की यहाँ पर कोशिश मैं कर रहे हैं? रूबिका, ऐसे नहीं होगा। अगर आप हर सेंटेंस पे रोकोगी तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा। ये एंटी राहुल शो है, या तो आप मेरी बात आने दीजिए या तो मैं चुप बैठूंगा, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। तो आप दर्शकों को सुनने नहीं, दीजिए। आप मैं 30 इतना सेकंड से don't आपसे get- अनुमति no, मांगता don't हूं। get 30 hyper, सेकंड की अनुमति Tehsin. Please, मांगता I am हूं। मैं asking 30 a simple question. मैं 30 सेकंड की अनुमति मांगता हूं, समझ जाओ। फाइन, आई गिव यू 30 सेकंड्स। नहीं, आप मुझे 30 भी 30 सेकंड मैं आई विल मानता हूं, मैं फैसल भाई, आई विल। मैं मानता हूं कि नेपोटिज्म इंक्लूडिंग कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से नीचे तक कांग्रेस को और भारत को खत्म कर रहा है, नो इफ नो बट। मैं मानता हूं राहुल गांधी भी प्रिविलेज्ड है, मानता हूं। अब मैं आगे की बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति है जो इस प्रिविलेज को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। जो भी क्या सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, रोहन जैसे खराब लोग चले गए, लेकिन मैं कम से कम किसी नेपो किड को अलाउ नहीं करूंगा कि वो राहुल गांधी पे बोले कि भरूच से मुझे लड़ना चाहिए, मुझे टिकट नहीं मिली। प्लीज, अच्छा, अगर ये दिग्विजय बात सिंह के रोहन बेटे कहते हैं, कौन मैं है? रोहन के साथ रहता हूं। दिग्विजय सिंह के बेटे कौन है? क्या राहुल गांधी ने उनको रोका? नेपो है। हाँ, तो आगे फिर? बोलिए। मैं और मानता मंत्री हूं। कैसे? नहीं, कमलनाथ मानता सरकार हूं। में मंत्री I am कैसे not बन गए denying थे? it. Why only Again. फैसल? Why only फैसल? क्योंकि फैसल ने तहसीन, सवाल उठाए, क्योंकि उसको Okay. भरूच से लड़ना है। All right, now वो 30 एक seconds for दिन फैसल जमीन and पर I'll था। move ahead. 30 seconds एक फैसल। दिन जमीन पे। ओके, तहसीन नहीं, पूनावाला तहसीन जी, ने पुलिस की पूछा। दरखास्त है। आपने बहुत कम जल्दी से कम मेरे मुमताज बारे तो खाती है में, बेचारी। तहसीन जी, आप बोलते हैं आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन दोस्त ऐसी बातें तो करी नहीं आज आपने मेरे ग्राउंड पे काम देखा नहीं है भरूच में। मैंने कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को मैंने बदला 2 साल पहले। मेरे इंस्टीट्यूशन अधिकार था आपका बदलने का? है, क्या बदलने अधिकार की है आपका जरूरत थी। बदलने का? सबने Who बदला, are you? मैंने बस नहीं बदला, Who सबने are you बदला। to change? आपका क्या अधिकार है? I- क्योंकि आप अहमद I पटेल के changed बेटे आप it. प्रेसिडेंट बदल दोगे? ये क्या अरे हमने प्रिविलेज है आपका? मिलके इसको डायमंड तो स्पून से आप पैदा हुए हो? It was a Sorry. democratic decision. It was a democratic तो फिर decision and it मैंने was बदला changed. क्यों बोले? आप बोले इलेक्शन जीता। You said हमने मैंने बदला। बदला। Who are you? हमने बदला, Who are you? हमने बदला, हमने बदला। आपने और कहा आप कभी मैंने गुजरात बदला। आइए, आप आपने कहा गुजरात कभी मैंने आइए, बदला। आप कभी गुजरात आइए, आप देखिए हमारे हेल्थ मैं गुजरात भी आया हूं, भरूच भी आया हूं। हमारे और आपके ITI बारे में देखिए, लोग क्या आपने कहते हैं, देखा मैं नहीं है जानता हमारा हूं। मेरा काम क्या है ग्राउंड पे। क्या है नहीं, आपका मतलब काम? ऐसा मैंने तो कितनी बार आप मैं लॉकअप में सुनिए गए? सर, बताइए मुझे बहुत बताइए अरसा हो कितनी गया बार है लॉकअप में इंडस्ट्री में डिबेट बोले करते कितनी बार हुए। डंडे खाए? ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि कांग्रेस का नेता बहुत easy कांग्रेस होता के है राहुल गांधी समर्थक को गाली देना। कि बहुत का मुश्किल होता आपस है में उसके जो साथ है खड़ा रहना। यही तो हो रहा है इस वक्त कांग्रेस में सर, यही तो हो रहा है। मैंने और बदला प्रेसिडेंट तहसीन कौन है? पूनावाला, आप बदलने आपको वाले। बहुत दिक्कत Who हो are रही है you? फैसल से, लेकिन आपको दिक्कत बाकी जो प्रॉब्लम्स असल में है उससे नहीं हो रही है। है रोहन उससे गुप्ता भी दिक्कत। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन जी, તમે પણ ગુજરાતી છો? यहाँ हाँ, फैसल હું भी પણ છું, મારી માં પણ ગુજરાતી यहाँ છે। फैसल भी છે। गुजराती छू, हाँ? હું भी હું गुजराती પણ छू। गुजराती हाँ, મને છું, ખબર મારી છે માં પણ તમે भी ગુજરાતી गुजराती છો, મને खबर છે, हाँ, મને હું खबर પણ છે। છું। हाँ, और મારી માં लीजिए પણ भाई। गुजराती છે। हाँ, तहसीन पूनावाला पण છે। रोहन गुप्ता, पहले तो मुझे ये बताइए, तमे क्या था? इतना लेट हो गए आप सर?
नहीं, मैं कब से वेट कर रहा हूं मैडम, आपके वहां पे आईपी का प्रॉब्लम है, मैं 10 मिनट से वेट कर रहा हूं आपके स्टूडियो में, आप चेक करिए। आपको भी जरा कांग्रेस हाईकमान की तरह आपको भी फीडबैक ठीक नहीं मिल रहा है, हाँ, उसको ठीक है, करेक्ट चलिए, कराइए। मान गई रूबिका बात, जी, हाँ। मैं मजाक में बोल रहा हूँ। नहीं, मैं भी मजाकी में पूछ रही थी आपसे। मेरी बात, हूँ भी गुजराती छू, हाँ। आई विल डू। रूबिका जी, मैं ये दिल से डिबेट करना चाहूंगा, क्योंकि बात यहाँ पे अहमद पटेल जी के पुत्र और जो अभी तहसीन बेग, मैं सबका जवाब दे दूंगा। सारे कांग्रेसी अभी जो थे है एक ना टाइम कांग्रेस पर। दरबारी कांग्रेस, मैं क्यों ये चीज बोल रहा हूँ, सुनिए सुनिए, अभी आप आईपी ठीक करवाइए, मैं बिफोर टाइम आ जाऊंगा। रूबिका जी, मुद्दा यहाँ पे क्या है, अभी जो दरबारी कांग्रेस है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी बिहार में ये लोग चुनाव हारे, ठीक है ना, जो टेम्पो भर के विधायक थे वो टैक्सी में आ गए, ठीक है। किसके ऊपर एक्शन लिया गया? जो लोग डिसीजन ले रहे थे, जिन्होंने डिसीजन लिए टिकट के लिए, प्रभारी चेंज करने के लिए, हाईकमान के जहां भी जो दरबारी जो बैठे, उन सब ने डिसीजन लिए। क्या हुआ आखिर में? वोट चोरी पे ठिकरा फोड़ दिया, और जो लोग डिसीजन ले रहे थे वही लोग आज भी डिसीजन ले रहे हैं। एक्शन क्या हुआ? शकील अहमद ने क्या कहा कि अगर हम मिलने जाते हैं तो राहुल गांधी की ऑफिस से बाहर यह कहा जाता था कि इसको आप नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो फीडबैक, अगर आपका फीडबैक मैकेनिज्म आपके दरबारी हैं जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, जो इनके मीडिया इंचार्ज है, और ये दिल से बात करूंगा मैं, उनके मीडिया इंचार्ज ने इनकी पार्टी का बंटाधार कर दिया। ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग मीडिया इंचार्ज बनाते हैं, आपको जिसका जमीनी वो नहीं है। और उनकी आदत थी, जो जो लोग भी अच्छे लोग थे उनको चुन चुन के कांग्रेस पार्टी से बाहर करे। G23 क्या था? वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं था, वो सुधार के लिए था, पर उसको हाईकमान के सामने ऐसे प्रेजेंट किया कि दिस इज एंटी गांधी फैमिली, इसलिए उसको हटा दो। और वही हुआ, गुलाम नबी आजाद से लेके सारे लोग, वो लोग क्या थे? आप अहमद पटेल की बात करें, मैंने पास में उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया। उनको टिकट बच्चों को इसलिए नहीं काटा गया कि नेपो किड थे, वो आम आदमी पार्टी को टिकट दे दिया, और वो भी उन दरबारियों ने किया कि जो अहमद पटेल से बदला लेना चाहते थे। यही हो रहा है कांग्रेस पार्टी में रूबिका जी, और इसीलिए हमारे जैसे लोग जो काम करने आए पॉलिटिक्स में, डर से पार्टी छोड़ा है। आज दिल से काम कर रहा हूं कार्यकर्ता के नाते, हर राज्य में भेजा जा रहा है, काम कर रहा हूं। जो जो भी काम करता है वो दरबारी की आंखों में खूंचता है, उनको लगता है, उनकी इनसिक्योरिटी होती है कि अगर ये काम करेगा, ये गांधी फैमिली के पास पहुंच गया तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। और इसीलिए ये कोठरी में किसी भी सेंसिबल आदमी को घुसने नहीं दिया जाता है। इसीलिए तहसीन भाई जो अच्छे प्रवक्ता हैं, वो आज कांग्रेस पार्टी के बाहर बैठ के कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो जो स्टैंड आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है एक ऐसी कोठरी में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ फंसे हुए हैं जो उनको सच देखने नहीं देते। तो सर, एक चुनाव हार जाए आदमी तो समझ में आता है कि नहीं, अभी टीम पर आपको विश्वास करके रखना है। 2 हार जाए, 3 हार जाए, 97 चुनाव, अनंत विजय जी। बिल्कुल, हाँ, 97 के आसपास। आई मे बी रॉन्ग। रूबिका जी, एक मिनट, ऑल राइट, मुझे 10 सेकंड दीजिए। हाँ, लीजिए 10 सेकंड सर। रूबिका जी, बिल्कुल वो जिम्मेदारी राहुल गांधी जी की ही है, कोठरी तो वही डिसाइड करते हैं ना, उनकी कोई जिम्मेदारी से मैं छोड़ नहीं रहा हूं। पर मैं आपको कारण बता रहा हूं कि क्यों कांग्रेस इलेक्शन बर्द इलेक्शन हारने के बाद भी सीखने की जगह वही दरबारियों के भरोसे हैं, क्योंकि उन दरबारियों ने राहुल गांधी के दिमाग में भी डाल दिया है कि हम बिहार में चुनाव हारे नहीं है, वोट चोरी से हराए हैं। जब राहुल गांधी के दिमाग में यह चीज है तो फिर क्या होगा? अनंत विजय जी, मैं कह रही हूं ठीक है सब, अरे भाई लीडर क्या है? लीडर का मतलब क्या होता है कि वो लीड करता है, उसे वो उसकी दृष्टि दूर की होती है, उसे सब पता लग जाता है कि मेरे साथ कोई खेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे फला पर भरोसा करना है कि नहीं करना है, ये स्ट्रैटेजी काम करेगी कि नहीं करेगी। इंस्टेड ऑफ फिगरिंग आउट कि दिक्कत क्या है, बार बार उंगली सामने की तरफ कर देना और कहना कि नहीं, चुनाव आयोग गड़बड़ है, मीडिया गड़बड़ है, फला गड़बड़ है, देश तो देखिए जागृत हो रहा है, लेकिन सारी की सारी गड़बड़ी कहीं और है। देखिए रूबिका जी, तहसीन मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं उन्हीं की प्रविधि में बात करता हूं, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन आज उनके तर्क बड़े लचर हैं। आज उन्होंने अहमद भाई के बेटे फैजल को लेकर जिस प्रकार की टिप्पणी की है, मुझे लगता है ये टिप्पणी उनको राहुल जी के बारे में करनी चाहिए थी। सोनिया जी रायबरेली छोड़ेंगी तो राहुल जी ही वहां से लड़ेंगे, सोनिया जी अमेठी छोड़ेंगी तो राहुल जी ही वहां से लड़ेंगे, क्या कोई और कार्यकर्ता अमेठी और रायबरेली में नहीं है? तो मुझे लगता है कि जब आप दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं तहसीन भाई, तो पहले आपको अपने नेतृत्व पर देखना चाहिए। और अगर राहुल गांधी छोड़ेंगे तो प्रियंका गांधी ही बनेंगी। क्यों भाई, क्या इन दोनों में ही सुरखाव के पर लगे हुए हैं क्या? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत गंभीरता से सोचना चलेगा। और ये कौन सा तर्क हुआ कि दरबारियों से घिरे हुए हैं? मुझे तो अभी गुप्ता जी कह रहे थे दरबारियों से घिरे हुए, क्या नेता को अपना दिमाग नहीं होता क्या? इंदिरा गांधी दरबारियों से नहीं घिरे होते थे? तमाम इस प्रकार के दरबारी उनके साथ भी होते थे, लेकिन इंदिरा जी अपना दिमाग लगाती थी, अपने फैसले लेती थी,
फैसले लेती थी, और जब उनको इमरजेंसी में गिरफ्तार करने की बात हो रही थी तो वो बाहर आके यूनुस के घर के बाहर सबसे मिली थी। राहुल गांधी तो मिलते ही नहीं है। मैं जब अमेठी पर किताब लिख रहा था राहुल गांधी की हार के बाद, तो अमेठी के लोगों ने मुझे बताया कि वो अगर उनसे मिलने जाओ तो वो या तो वो कार्यकर्ताओं से नाराज हो जाते हैं, और प्रशंसा तो किसी की करते नहीं आज तक। तो कार्यकर्ताओं को क्या चाहिए? और देखिए, एक ही तरह की शिकायत, चाहे वो हिमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे शकील अहमद हो, चाहे दूसरे नेता हो, सब एक ही प्रकार की शिकायत कर रहे हैं कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अहमद भाई जब तक कांग्रेस पार्टी में थे, एक सेफ्टी वॉल्व था जहां जाकर आप रात के 3 बजे तक अपनी बात कह सकते थे। मैं नहीं जा रहा हूं पैदल की टिप्पणी पर। अक्रॉस पार्टी, एक्रॉस पार्टी लाइन अहमद भाई सबकी बात सुनते थे, और 3-3, 4-4 बजे तक मैंने काम करते देखा है उनको। आज कांग्रेस पार्टी का जो संगठन चला रहा है व्यक्ति, उससे कोई मिल के दिखा दे मुझे, वो तो राहुल गांधी से ज्यादा इनएक्सेसिबल है। तहसीन भाई भी नहीं मिल सकते उससे। मैं तो राष्ट्रीय चैनल पे कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव से तहसीन भाई मिल के दिखा दे मुझे। नहीं मिल सकते। आप कौन? वेणु से? हाँ, वेणुगोपाल से? हाँ, उससे मिलकर क्या करूं मैं कांग्रेस का थोड़ी मेंबर हूं। मुझसे मिलकर तो क्या करूं मैं? अगर मुझे समर्थक तो है ना, जाकर सलाम दुआ कीजिए केसी वेणुगोपाल को, थोड़ा अंदर की जानकारी लीजिए, उनको दीजिए कि बाहर दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। रूबिका जी सुनिए ना, रीड माय लिप्स क्लियरली। हाँ। अगर मुझे वेणुगोपाल जी से एडवाइस लेनी हो तो मैं पॉलिटिक्स में कितना आगे जाऊंगा, अनंत विजय जी और फैजल दोनों जानते, तो मुझे उनसे नहीं मिलना है, नहीं मुझे पॉलिटिक्स में। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं, वो रोक रहे हैं, अनंत विजय जी रोक रहे हैं। मैं अब भी इस बात पर एब्सोल्युटली कायम हूं कि ये जो है कि क्योंकि मैं यहां से हूं, मेरे डैडी डार्लिंग यहां से लड़े, तो अभी बेटा यहां से लड़ेगा, ये बंद होना चाहिए। और राहुल जी के लिए भी और सबके लिए। एक सेकंड, नहीं डैडी डार्लिंग तो आपको याद आ रहे हैं, मॉमी डार्लिंग क्यों याद नहीं आ रही है सर आपको? नहीं सर, सामने वही बात पूछिए, ये भी गलत क्या है? आप वहां से शुरू कीजिए ना, जो लीडर करेगा वो फिर बाकी सब मैसेजेस जाएंगे ना, मैसेज नीचे तक जाएगा कि नहीं जाएगा? इनको जयपुर का अधिवेशन याद दिलाइए, जहां माँ बेटा रोकर एक दूसरे को अध्यक्ष बना रहे थे और उपाध्यक्ष बना रहे थे, तब वो सब याद करिए। तहसीन भाई, कांग्रेस का बड़ा अच्छा इतिहास रहा है। ये परिवारवाद पर तो बहुत सारा लंबा चौड़ा इस पर इशू हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता आनंद जी। नहीं, लेकिन देखिए, दूसरी तरफ अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। लीडर अगर परफॉर्म कर रहा है तो बात फिर मैं पॉलिटिकली कह रही हूं, बात फिर वहां पर खत्म हो जाती है। सामने वाला ना इफ करता है ना बट करता है। वहां समाजवादी पार्टी में इस तरीके की लंबी फहरिस्त क्यों नहीं आती है? मैं ये जानना चाह रही हूं, क्या वजह है अजीज खान साहब? ये कांग्रेस में ही ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए रूबिका जी, जो आज का बहस है, मैं देख रहा हूं कि जिस तरह कांग्रेस पर अटैक किया जा रहा है और कांग्रेस के बारे में चर्चा हो रहा है, वाकई में कुछ कमियां हैं, और इसको बहुत गंभीरता से कांग्रेस और कांग्रेस जनों को और उसके नेतृत्व को समझना चाहिए। बहुत सारे नेता जो जिस तरह कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रहे हैं और उनकी मांग है, मैं देख रहा हूं, देखिए बड़े बड़े नेता, चाहे वो राशिद अल्वी साहब हों, शकील अहमद साहब हों, तारिक अनवर साहब हों, और अभी अहमद पटेल साहब के जो साहबजादे अभी फैसल बात कर रहे थे। देखिए एक बात आप समझिए, जिस भी पार्टी में लोकतंत्र नहीं होगा, जो नेतृत्व है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को नहीं मिलेगा, उनसे नहीं मिलेगा और मोहब्बत के साथ नहीं मिलेगा, उनको अहमियत नहीं देगा, यकीनन राजनीति इसी का नाम है कि अपने जो आपके अंडर में जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनको पूरी तरह से अहमियत दी जाए। एक बात। लेकिन जो अभी आपने इससे पहले चर्चा किया कि साहब बहुत सारे मुस्लिम लीडर इस तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी उनसे मिलना पसंद नहीं करते और तमाम तरीके की बातें। देखिए एक बात आप समझिए, कांग्रेस में नो डाउट हमारे साथ में हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस में इस वक्त कम्युनिकेशन गैप है, आपस में गैप है, और उस गैप को भरना होगा। और आपने जो शुरुआती दोहा जो स्टार्ट किया था आपने कबीर दास जी की कि निंदक नेरे राखिए, यकीन मानिए इनको ऐसे लोगों को साथ में रखने की आवश्यकता है कि जो मान लीजिए आप फोन अभी ये अपना डिस्कशन खत्म हो और आप फोन लगाएं अखिलेश जी को, तो वो फोन पर आ जाएंगे आपसे मिल लेंगे। देखिए रूबिका जी, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने नेता से जब भी चाहते हैं फौरन मुलाकात होती है, अगर वो खाली रहते हैं, और व्हाट्सएप पे भी बात हो जाती है, मुलाकात भी हो जाती है, और हम क्या
और बाकी जितने भी साथी हैं वो अगर चाहते हैं और कोशिश करते हैं तो बहुत आसानी से मुलाकात होती, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। Okay. और हम अपनी बात भी कहते हैं और वो बात बुरा भी नहीं मानते। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी के हित में अगर कोई ऐसी बात है जो हो सकता कटाक्ष की बात हो, नेता को कभी कभी कटाक्ष की बातें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन हमारे नेता के अंदर एक खासियत है, वो कहते हैं कि आप अपनी बात रखिए, हो सकता है उसमें बहुत सारी बातें निकल करके आए। तो बहुत सारे हमारे नेता जो हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता पार्टी के, वो हमारे नेतृत्व से जब मिलते हैं तो वो अपनी बात को कड़वाहट के अंदाज में भी रखते हैं और वो गंभीरता से सुनते हैं और ये होना चाहिए। यही एक लोकतांत्रिक इंडिया व्यवस्था के है। पॉडकास्ट में ये कह रहे थे अजीज भाई, राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कि वो बहुत इनसिक्योर हैं। तहसीन प्लीज हियर मी आउट, वो बहुत इनसिक्योर हैं, बड़े लीडर्स को वो पास नहीं रखना चाहते हैं और मुसलमान नेताओं से तो मिलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ये एडवाइस किया गया है बकौल शकील अहमद कि अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरे जो वोटर्स हैं उनको ये बात पसंद नहीं आएगी। ओके, मान लेते हैं शकील अहमद साहब जो कह रहे हैं सच है, 1 मिनट मान लेते हैं, उन्होंने अच्छा इंटरव्यू दिया आपके सिस्टर नेटवर्क को। लेकिन कांग्रेस पे जितने भी डिबेट्स में आज तक मुझे शिरकत करने का मौका मिला, और रोहन भाई भी जब बीजेपी में क्या अटैक करते, कहते कि कांग्रेस तो मुसलमानवादी पार्टी है, कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है। अब आप कहते हैं कांग्रेस मुसलमान के लीडर को मिलते नहीं। तो पहले मैं ये आपसे दरख्वास्त करूंगा, शकील भाई हो या मीडिया हो, ये तय कर दे कांग्रेस मुसलमानवादी पार्टी है या मुसलमानों को नहीं सकती साथ में वो पार्टी है, क्योंकि दोनों चीज तो सच नहीं हो सकता। जब एजेंडा विपक्ष को सूट करता है, विपक्ष को करेंगे, उनका अधिकार है वो करना, वो विपक्ष की पॉलिटिक्स है। बट ये हो गया, आप किस तरह कल तक मुझे कह रहे थे कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान वोट मिलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं, सुनिए ना आदरणीय प्रधानमंत्री, लास्ट लाइन के बाद नहीं बोलूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, कहते हैं कांग्रेस तो मुस्लिम माओवाद पार्टी हो गई। अब आप कहते हैं, अब शकील साहब कह रहे कि कांग्रेस तो मुसलमानों को नहीं मिलती। तो पहले तय कर दिया शकील साहब को भी आपने हम लोगों के साथ इसलिए जोड़ दिया क्योंकि सिर्फ हम जो नहीं क्रिटिसाइज करना, मतलब आप एक पूरा का पूरा सामने वाले को गद्दार के तौर पर देखने लग जाते हैं, बिके हुए के तौर पर देखने लग जाते हैं। आपको ये लगता है कि नहीं, आपको ये लगता है कि डिक्टेशन दिए जा रहे हैं और उसके बाद ये फिर वो गुमराह की वो लड़की की तरह अचानक फीलिंग आपकी कि मैंने नहीं कहा, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं। देखिए मैंने क्या कहा, मैं फिर से दोहराता हूं, शकील साहब का बहुत अच्छा, मैं कुछ कहना चाहूंगा। रोहन जी बोलिए। 10 सेकंड साधुवाद। पर आप तय कीजिए कांग्रेस मुसलमान पार्टी है या हिंदू पार्टी। हिंदू पार्टी और मुसलमान पार्टी की बात नहीं है, आप लोग वोट तो चाहते हैं मुसलमानों का, लेकिन उनके साथ दिखना नहीं चाहते हैं। तो आपको वोट तो चाहिए मुसलमानों का, लेकिन आपको उनको डोरमैट की तरह इस्तेमाल करना है। आपको वोट तो चाहिए मुसलमानों का, लेकिन उनके कंधे पर पैर रखकर आगे बढ़ना है। उन बेचारों को कुछ देना नहीं है कौम को वापस। आपको समझ रहे हैं आप? मुसलमानों की पार्टी आप दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से मुसलमान को तगड़ा नहीं करना चाहते, ये आरोप लगते हैं आपके ऊपर। रोहन गुप्ता कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आ रही हूं तहसीन, क्विकली रोहन जी। रूबिका जी, आपने बिल्कुल सही कि मैं ये चीज कहना चाह रहा था कि क्यों बिहार में भी मुसलमान ने कांग्रेस पे भरोसा नहीं किया। आप दिखना चाहते हैं, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं, तुष्टीकरण करना चाह रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने कुछ किया होता तो 60 साल में मुसलमानों का यह हाल क्यों होता? आज सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। दूसरा, तहरीन भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप हर रोज डिबेट में आते हैं, कांग्रेस को डिफेंड करते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, भाई सही गलत अलग चीज, आपकी मजबूरी है। कांग्रेस पार्टी के कौन से नेता ने आपको संपर्क किया कि नहीं तहसीन आप अच्छा काम कर रहे हैं, आके मेरी पार्टी में काम कीजिए? बताइए, मुझे बताइए ना। आप डिफेंड कर रहे हैं हर चीज को, क्या आपको कोई कमी नहीं लग रही है? आपको भी अंतरात्मा से बोलना चाहिए। एक बताइए, किसने आपको फोन करके कहा या आपकी हौसला अफजाई की? मुझे आप सब के सब एक ही सवाल, मैं इस सवाल को रिपीट नहीं करूंगी, क्विकली मुझे जवाब दीजिएगा 20-20 सेकंड में, ठीक है? रोहन जी, इफ नॉट राहुल एंड प्रियंका देन हु इन कांग्रेस? कौन चला सकता है? गांधी परिवार तो एक पेड़ की तरह है ना, सबके सब चिपके हुए हैं। हु एल्स? सुनिए रूबिका जी, मैंने दोनों साइड देखी है। मैं आपको फर्क बता रहा हूं। नितिन नबीन जी, मैं आपको क्यों नाम दे रहा हूं, उनके साथ मैंने बिहार में काम किया। हम्बल है बैकग्राउंड से, बात उम्र की नहीं है, उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है 20 साल का, 2004 से आज बीजेपी में एक प्रोसेस होता है कि अगर कोई नेशनल प्रेसिडेंट, 1 मिनट मैं आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं। प्रॉब्लम वहीं पे है कि जब तक आप इनसिक्योर हैं, जब तक आपका ओपिनियन आपके दरबारी तय करेंगे, आपको ग्रास रूट से अच्छे लीडर नहीं मिलेंगे।
सारी जो बातें हो रही है बहुत सिंपल हो रही है। कांग्रेस मुसलमान का वोट चाहती है, मुसलमान को पास में नहीं रखना चाहती। कहां से आ गया सर? अभी तो मैं शकील अहमद और राहुल गांधी मैं की शकील अहमद लीडरशिप की पर बात सवाल कर रहा हूं। करें। उन्होंने क्या कहा आपके पॉडकास्ट में? फैसल आपके इफ नॉट पॉडकास्ट में राहुल क्या गांधी कहा? देन हु? आप मुझे या मेरी बहन को ही बना दीजिए कांग्रेस प्रेसिडेंट, हम बेटर जॉब कर लेंगे। फैजल को ही बना दीजिए। अच्छे कमान फैजल भी, फैजल के लिए हम सबको बोलेंगे आनंद विजय जी, फैजल को लड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी से एनी डे बेटर प्रियंका गांधी होंगी, और इस पर तहसीन पूनावाला भी मुझसे सहमत होंगे कि अगर प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान दी जाए। हालांकि प्रियंका भी नॉन परफॉर्मर है, उत्तर प्रदेश में 2.5% वोट तक लाने का पूरा श्रेय प्रियंका जी को ही है। आनंद विजय जी, ऑल राइट, आई गॉट इट। अब अजीज भाई जवाब दीजिए, अब ये मत कह दीजिएगा अखिलेश यादव। देखिए रूबिका जी, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। हाँ, राहुल गांधी हो या प्रियंका जी हो, ये दोनों में से कोई हो मेरे लिए बेहतर है, दोनों लोग बेहतर हैं। अच्छा, ठीक कोई है। दिक्कत हमें नहीं है। हाँ, बट ये है कि लोगों का काम होना चाहिए, इंटरेक्शन बेहतर होना चाहिए, इंटरेक्शन बेहतर होना चाहिए। ऑल राइट, रागी साहब, इफ नॉट राहुल एंड प्रियंका देन कौन? देखिए, कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, उसका हालत पिरामिड जैसा है। पिरामिड के ऊपर जो है वो गांधी परिवार बैठा है, ये जिसके बेस जो है खत्म हो चुका है। यदि आप उलट दीजिए तो, यदि उलट दीजिए यानी कि गांधी परिवार को हटा दीजिए तो ये पूरा कोलैप्स करके गिर जाएगा। हाँ। इस बात से मैं सहमत हूँ, भरभरा करके पार्टी गिर जाएगी, क्योंकि पार्टी के अंदर नेतृत्व क्षमता और किसी में डेवलप होने ही नहीं दिया गया। सेकंड रैंक, थर्ड रैंक लीडरशिप खड़ी ही नहीं होने दिया गया। सबको ये लगता है कि मैं सबसे बेहतर हूं, और सबको ये लगता है कि गांधी परिवार को अगर वो ना रहे तो मैं ही हूं जो पार्टी को चला सकता हूं। शायद यही वजह है कि सेंटर में वो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतनी ही इजाजत देता है। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। गूंज में इतना है। नमस्कार।